तो भाइयों गैलेक्सी S27 अल्ट्रा के साथ सैमसंग एक बार फिर एप्पल को कॉपी कर रहा है, लेकिन सच बताऊं इस बार मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। देखो यार, कंपनी एक दूसरे को कॉपी करती सालों से होता आ रहा है। एप्पल सैमसंग को कॉपी करता है, सैमसंग एप्पल को कॉपी करता है और ये दोनों मिलकर गूगल का आइडिया उठाते हैं। इस इंडस्ट्री में ये सब चलता रहता है और जब तक ये अच्छे आइडियाज कॉपी कर रहे हैं तब तक एंड में फायदा हम कंज्यूमर का ही होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये बेकार और एनोइंग डिसीजन को कॉपी करने लगते हैं। एप्पल ने पास्ट में ऐसी गलतियां कई बार की है, पर आज हम एक बार बहुत ही बड़ी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सैमसंग अब आईफोन 17 प्रो का एक सबसे बेस्ट अपग्रेड अपने S27 अल्ट्रा और S27 प्रो दोनों में ला रहा है। गैलेक्सी क्लब जिनका लीक्स का रिकॉर्ड बहुत सही रहता है, उनके मुताबिक सैमसंग अपने सेल्फी कैमरा को दो बड़े तरीके से अपग्रेड कर रहा है। पहला अपग्रेड सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल से सीधा 16 मेगापिक्सल होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा अपग्रेड सैमसंग अब एक स्क्वायर सेंसर पर स्विच कर रहा है, ठीक वैसे जैसे एप्पल ने आईफोन 17 लाइनअप के साथ किया था। अभी के लिए ये अपग्रेड सिर्फ S27 प्रो और अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड S27 या फिर प्लस वेरिएंट के बारे में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर सेंसर का फायदा क्या है बॉस। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक बड़ा इमेज एरिया कैप्चर करता है। आपका फोन बिना रोटेट किए ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेल्फी के बीच स्विच कर सकता है। इससे सेंटर स्टेट जैसे फीचर भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। कैमरा इंटेलिजेंस तरीके से क्रॉप और रिफ्रेम करेगा ताकि आप हमेशा फ्रेम के सेंटर में रहो या फिर एक साथ बहुत सारे लोगों फ्रेम में फिट हो सके। मूवीगॉन गैलेक्सी क्लब ने यह भी कंफर्म किया है कि S27 प्रो में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। मेन सेंसर की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, पर पुरानी रिपोर्ट्स के माने तो इसमें भी आपको अल्ट्रा वाला 200 मेगापिक्सल का मेन वाला कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब S27 प्रो बेसिकली एक छोटी बॉडी वाला S27 अल्ट्रा ही बन रहा है, बस इसमें S पेन नहीं होगा। प्राइवेसी डिस्प्ले अब सबके लिए। नेक्स्ट अप S20 अल्ट्रा का सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर था इसका प्राइवेसी डिस्प्ले, और बाकी एक्सक्लूसिव फीचर की तरह सभी लोगों को यही लगा था कि सैमसंग इसे कई सालों तक अल्ट्रा तक ही सीमित रखने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ कोरिया से एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अब गैलेक्सी S27 के सारे चारों मॉडल्स में प्राइवेसी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। S27 प्रो का तो पहले से ही थोड़ा आइडिया था, पर अब स्टैंडर्ड S27 और S27 प्लस को भी ये फीचर देखने को मिलेगा। ये काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि सैमसंग अपने फ्लैगशिप एक्सक्लूसिव फीचर इतनी आसानी से बेस मॉडल को नहीं देता। सैमसंग ने अपना इरादा क्यों बदला? सिंपल है, कंपटीशन। चाइनीज ब्रांड 2027 में ऐसी ही सिमिलर टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो सैमसंग नहीं चाहता कि ये फीचर सिर्फ अल्ट्रा तक ही लॉक रहे। एंड ऑनेस्टली ये हमारे लिए बहुत बढ़िया खबर। अब आपको सैमसंग का ये कूल डिस्प्ले फीचर यूज करने के लिए अल्ट्रा जितना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ी बात करते हैं बैटरी की। हम जानते हैं कि सैमसंग S27 अल्ट्रा के लिए एक बड़ी बैटरी पर काम कर रहा है, हालांकि एग्जैक्ट कैपेसिटी अभी तक कंफर्म नहीं है। पर दूसरी तरफ एप्पल बिल्कुल रुकने का मूड में नहीं है। रूमर है कि आईफोन 18 प्रो मैक्स में 5567 mAh की बैटरी दिखने को मिल सकती है, जो उसके पिछले साल के मुकाबले लगभग 500 mAh बड़ी होगी। एक सेकंड के लिए सोचो यार, जो एप्पल कभी अपनी छोटी बैटरी के लिए ट्रोल होता था, वो अब एक ऐसी बैटरी शिप करने जा रहा है जो S20 अल्ट्रा से लगभग 600 mAh बड़ी है। ये सैमसंग के लिए थोड़ा एम्बेरेसिंग है। अगर S27 अल्ट्रा की 5567 mAh की फिगर को बीट नहीं कर पाता तो सैमसंग क्रिटिसाइज होने के लिए बिल्कुल लायक है। मतलब आप एप्पल को जो सालों तक छोटी बैटरी डिफेंड करता था, अपने सो कॉल्ड अल्ट्रा फोन से बड़ी बैटरी देने दे रहे हो। दैट्स क्रेजी। और से वीडियो देखना चाहते हो तो फॉलो कर लो।